हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेरिटोरियम एकेडमी। सक्सेस पाठशाला की सीरीज़ में आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग हर साल आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो बच्चों को समझना पड़ेगा, है ना। अगर वो नहीं समझेंगे तो अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस में मिस्टेक कराते हैं एग्जाम में, है ना। तो आइए देखते हैं कि वो है क्या, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, रेडी, चलो। तो आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन हैलोबेंजीन, है ना। हैलोबेंजीन जो कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स कौन कौन से लगते हैं और कब कौन सा डोमिनेंट होता है, किस इफेक्ट को देख के आपको आंसर देना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं, चलो। तो मेरे पास एक कंपाउंड हम ले लेते हैं, हैलोबेंजीन। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड को आप पहले बात तो बोलेंगे कि ये हैलोबेंजीन है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ पर क्लोरीन लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलो। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो पाई सिंगल लोन पेयर के कॉन्जुगेशन से होगा। इसका मतलब पाई सिंगल लोन पेयर और फिर यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो आप बोल सकते हो कि ये क्लोरीन जो है वो इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर सकता है। किस फेनोमेना के कारण कर सकता है? रेजोनेंस के कारण कर सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्लोरीन यहाँ पर +R या +M इफेक्ट शो कर रहा है ना। इस वीडियो को देखने के लिए आपको रेजोनेंस आना चाहिए, है ना। जो बच्चों को रेजोनेंस आता होगा आप समझ पा रहे होंगे कि क्लोरीन के पास क्योंकि लोन पेयर है और वो बेंजीन के रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में भी है, तो वो +R या +M इफेक्ट से अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन के रिंग पे इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। साथ साथ में अगर आप इसी बेंजीन को देखें, हेलोबेंजीन को देखें, यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक बहुत ही अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होता है ना। क्लोरीन एक बहुत ही अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से ये क्लोरीन बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच भी सकता है या कम भी कर सकता है ना। तो यहाँ पर बेंजीन का जो रिंग है वो -I के इफेक्ट से, किस इफेक्ट से? -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से खींच भी सकता है। तो ये दोनों तरीके के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप हैलोबेंजीन की बात करें, है ना। हैलोबेंजीन जो है वो +R और +M से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज भी कर सकता है और वो -I इफेक्ट से, क्योंकि क्लोरीन बहुत अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, तो वो -I के इफेक्ट से, है ना, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम भी कर सकता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स लगते हैं इन केस ऑफ हैलोबेंजीन्स। क्लियर है, चलो। अब नॉर्मली क्या होता है ना, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ से, बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होता है। नॉर्मली, है ना, हम लोग को पता है कि जो रेजोनेंस का इफेक्ट है ना, ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये डोमिनेंट या पावरफुल होता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, नॉर्मली रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो किसी भी के समय हमेशा आपके इंडक्टिव इफेक्ट से पावरफुल है, या आप बता सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि रेजोनेंस एक पावरफुल इफेक्ट है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। अगर दोनों में कंपेयर हो तो रेजोनेंस हमेशा जीत जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट्स आपके चालू हो गए, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ हैलोबेंजीन्स ऐसा नहीं होता, है ना। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ओनली इन दिस केस, है ना, ओनली इन दिस केस ऐसा होता है कि -I डोमिनेट्स ओवर +R। ठीक है, -I डोमिनेट्स ओवर +R, है ना। यहाँ पर क्लोरीन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो -I इफेक्ट है, ये ज़्यादा डोमिनेंट होता है +R और +M से। मतलब
ये जो बेंजीन का रिंग है या ये जो बेंजीन के रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ये क्लोरीन, उसका इफेक्ट कम पावरफुल है, और ये जो माइनस आई इफेक्ट से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश कर रहा है ये ज़्यादा डोमिनेंट है। बाकी हर केस में रेजोनेंस ज़्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन ये एक ऐसा केस है जहाँ इंडक्टिव डोमिनेट करता है रेजोनेंस पे। तो आप बोल सकते हो कि इन केस ऑफ हैलोबेंजीन्स माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस आर। तो अगर ऐसा है तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? अगर ऐसा है तो नेट इफेक्ट किस चीज़ का आएगा? नेट इफेक्ट में हमेशा ये देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज फ्रॉम बेंजीन रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज फ्रॉम बेंजीन रिंग। ये रेजोनेंस से बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था रेजोनेंस के इफेक्ट से, लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट से बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार ये वाला इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट है, इसलिए ओवरऑल जो नेट है वो क्या होगा? बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इसीलिए इसको, हैलोजेंस को, हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। हैलोजेंस को क्या बोला जाता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि हैलोजेंस हैं वो कैसे ग्रुप हैं, रिंग एक्टिवेटिंग है या रिंग डीएक्टिवेटिंग है, तो क्योंकि नेट इफेक्ट माइनस आई का ज़्यादा पावरफुल है तो बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही हो रहा है, वो खींचेगा ही, है ना। तो इसीलिए हम लोग हैलोजेंस को बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलो, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को कैसे आप टैकल करेंगे इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के दो कैटेगरी हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना होगा और उसके बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। तो क्वेश्चंस का बाबू यहाँ पर दो कैटेगरी है। ठीक है, एक कैटेगरी होता है रेट कंपैरिजन क्वेश्चंस का, जहां आपको रेट कंपेयर करना होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का, है ना। ये बेसिकली रिएक्शन हो गया, रिएक्शंस जिसमें इन्वॉल्व होगा, है ना। इन पर्टिकुलर टॉपिक से दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हैलोबेंजीन से। या तो वो आपसे कोई रेट कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, या नहीं तो वो आपसे कोई केमिकल रिएक्शन पूछेंगे कि आपके पास एक हैलोबेंजीन दे देंगे और इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल रख देंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जाकर अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ध्यान से इसको सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो, जब कभी भी रेट कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा ये देखेंगे कि -i डोमिनेट्स ओवर प्लस आर या प्लस एम। ठीक है, इसी रेजोनेंस वाले इफेक्ट को ही आप मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये वाला चीज़ हमेशा देखा जाएगा कि -i डोमिनेट्स ओवर प्लस आर और प्लस एम इन केस ऑफ हैलोबेंजीन्स। ठीक है, ये वही चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, ये मान लो मेरे पास एक कार्बोकटायन है CH2+, और यहाँ पे मैंने OCH3 लगा दिया। ये मेरे पास एक न्यूट्रल कार्बोकटायन है, और मान लो मेरे पास एक कार्बोकटायन है और यहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इन तीनों कंपाउंड में क्या करना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। किसका स्टेबिलिटी कंपेयर करना है? इस कार्बोकैटायन का। आपको बताना है कि इन तीन कंपाउंड में से ये कार्बोकैटायन किस में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद कौन आएगा, और सबसे कम स्टेबल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चन हुए? कंपैरिजन के क्वेश्चन हुए कि आपको कंपेयर करना है इनमें 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 कि किसमें जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा है। तो रेट कंपेयर हो जाए या कंपैरिजन का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा क्या देखना है, इस हैलोबेंजीन का क्या देखना है, -i इफेक्ट देखना है। तो आपको पता है कि ये एक तरीके का हैलोबेंजीन है क्योंकि बेंजीन से हैलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आप ये देखोगे कि ये -i से खींचेगा। ठीक है, ये तो न्यूट्रल है, इस पर तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा, और यहाँ पर आपके पर जो ग्रुप लगा है ये लोन पेयर है, तो ये वाला +r और +m से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो आई होप आपको बेसिक चीज़ें रेजोनेंस वगैरह की आती होंगी। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा,
है ना, वो वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा जो इस प्लस चार्ज को जितना कम कर पाएगा, है ना, आपको इस प्लस चार्ज का को कम करना है, वही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये OCH3 में जो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा, ये रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट से इस प्लस चार्ज को कम करेगा, क्योंकि ये इसके पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। और आपको पता होगा कि रेजोनेंस और जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर डोमिनेंट होता है ना, ऑर्थो पैरा पर लगता है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पे है, तो अगर ये रेजोनेंस से देगा तो बिल्कुल इसके प्लस चार्ज को कम कर सकता है। तो ये रेजोनेंस से कम कर सकता है। उल्टा अब देखो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देता तो ये प्लस चार्ज कम होता, उल्टा ये तो इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींचने लगा है, तो ये इस प्लस चार्ज को कम करने के बदले प्लस चार्ज को और बढ़ाने लगेगा। यहाँ पर आपको हैलोजेंस का प्लस आर वाला इफेक्ट नहीं देखना, यहाँ पर आपको हैलोजेंस का प्लस आर वाला इफेक्ट नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि ओवरऑल -I डोमिनेट करता है इन केस ऑफ हैलोबेंजीन्स ओवर प्लस आर, है ना, इसीलिए यहाँ पर नेट जो इफेक्ट आएगा क्लोरीन का वो इस पूरे चीज से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज घटने के बजाय और बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो क्या आएगा इसका आंसर? देखो ये डिक्रीज कर रहा है तो सबसे अच्छा ए है, उसके बाद बी है और उसके बाद सी है ना, क्योंकि कम से कम ये इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, तो कम से कम कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा जो उसको खींच भी रहा है। तो ना ये दे रहा है ना खींच रहा है, तो इससे तो ये बेटर ही है। तो ये आपका आंसर आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन का। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स आप एसिड बेस में लगा लो, है ना, एसिड बेस में लगा लो, कहीं पे भी पूरे ऑर्गेनिक में लगा लो, है ना। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन अगर रेट के कंपैरिजन का आ जाए तो हैलोबेंजीन्स में आपको हमेशा -I देखना है। क्या देखना है? -I देखना है, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपनी स्टेबिलिटी देख लेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ इंपॉर्टेंट आता है कि जो सेकेंड वेराइटी क्वेश्चन का है वो क्या है। देखो एक तो आप समझ में आ गया कि कभी भी रेट कंपैरिजन का क्वेश्चन होगा तो जहां हैलोबेंजीन होगा वहां मतलब हैलोजेंस का -I इफेक्ट देखना है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन इस कैटेगरी में आ गया कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, जैसे देखो मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है और इसके सामने एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो प्रोडक्ट हमको बनाने हैं, हमको यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है। उसने आपको ये कंपाउंड दे दिया और इसके सामने एक इलेक्ट्रोफाइल रख दिया, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं एक तरीके के, है ना। वैसे भी देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक जनरल नोटेशन होता है इलेक्ट्रोफाइल का, जो बच्चे ऑर्गेनिक पढ़े हैं वो ये जान रहे होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये ऐसे जगह जाकर अटैक करना चाहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, जहां इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स हो, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ना चाहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अब रेट कंपैरिजन का क्वेश्चन नहीं है, ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है कि आपको इसका रिएक्शन के प्रोडक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है, वो ये बहुत सारे बच्चे जो अच्छे से पढ़ते हैं उनको ये सारी बातें पता रहता है ना, और वो जानते हैं कि हैलोजेंस के केस में -I डोमिनेंट होता है +R और +M से, और यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये -I से खींचेगा और ये +R और +M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की भी कोशिश करेगा, है ना। तो ये -I से खींचेगा और +R +M से खींचेगा, और आप बिल्कुल सही है कि इसका -I डोमिनेंट होता है इसके +R और +M से, इसीलिए ये जो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये सारी बातें सही है, हम कभी इन बातों को गलत नहीं बोल रहे, है ना। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब थोड़ा एक एनालॉजी समझना। ठीक है, एक बात हमको बताओ कि ये जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कंफर्टेबली पसंद कर सकता है या कहाँ पर जाकर इजीली अटैक कर सकता है ना। देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ठीक है, तो ये कहाँ जाकर अटैक करेगा? ये वहाँ जाकर अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होंगे, है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपके पास हैलोजेंस है, तो ये रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों इफेक्ट शो कर रहा है। रेजोनेंस जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है। इसका मतलब ये जो -I से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, और ये जो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पर लगता है। तो वो इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। और कहाँ कहाँ इंक्रीज करेंगे? अगर हम इसके +R और +M की बात करें तो वो यहाँ, यहाँ और यहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, है ना। अगर ये रेजोनेंस करता है तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा पसंद करता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये उस जगह जाकर जहां अटैक करना चाहता है जहां इसको पाई इलेक्ट्रॉन दिखे। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स को, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, या पाई इलेक्ट्रॉन्स से स्टेबलाइज होना, या पाई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना बहुत ईजी होता है एज कंपेयर टू सिग्मा, है ना। आप पढ़े होंगे कि पाई बॉन्ड जनरली वीक होते हैं एज कंपेयर टू क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, ये इलेक्ट्रोफाइल का नेचर है, ये इलेक्ट्रोफाइल का नेचर है कि ये वहां जाकर अटैक करना चाहता है जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। ओनली बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ये वहां पर जाकर अटैक करना पसंद करता है जहां इसको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखे। तो इसीलिए जब इस केस में भी ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर यहाँ पर अटैक करेगा तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रही है ना। इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा इजीली अटैक कर सकता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आपका नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसीलिए इसके जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, इस बार जो दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे वो यहाँ पर बनेंगे, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। जनरली क्या होता है, जनरली जितने रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जनरली जितने रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जनरली अगर यहाँ पर कोई रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। लेकिन ये एकलौता ऐसा ग्रुप है जो रिंग डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही लगेगा। क्यों लगेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर? क्योंकि रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो पाई इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है, और वो रेजोनेंस के इफेक्ट से पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर इंक्रीज कर रहा है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल तो पाई इलेक्ट्रॉन लवर है, तो वो ऑर्थो और पैरा पर जाकर अटैक करेगा। इस बार आपको ये नहीं सोचना कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल है तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर अटैक नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो कंपाउंड है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में -I डोमिनेंट है, तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, तो रिंग पर एक तरीके का पॉजिटिव चार्ज जैसी चीज़ें आ जाएंगी, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में तो कभी रिएक्शन होगा नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, है ना। तो बहुत बच्चे इसका आंसर बोलते हैं कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है, वो बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज के पास तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा। ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक तरीके से सोच लो, इस वाले क्वेश्चन में आप सोच लो कि आपको यहाँ पर जो आंसर है वो आपको हैलोबेंजीन्स का जो +R या +M इफेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में आपको आंसर देना है ना। तो वन लाइनर कॉन्सेप्ट समझ जाओ। अगर रेट कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाए तो आपको -I इफेक्ट से आंसर देना है, और अगर इस तरीके का कोई हैलोबेंजीन आ जाए और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है तो आप सिंपल ये सोचो कि हम यहाँ पर +R और +M के इफेक्ट से आंसर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक कर रहा है उसको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पसंद आता है, उसको वो ईजी है, वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का रेट ऑफ अटैक इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का रेट ऑफ अटैक क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर रेट कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा तो -I रेस्पेक्ट में आंसर देना है, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको +R या +M इफेक्ट से
आंसर देना है। ठीक है, सारे रीजन सारे एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको बहुत अच्छे से दिए हैं, हर एक चीज़ मैंने आपको इसका बता दिया। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझना। ये वाला जो केस होता है हेलोबेंजीन का, वो नॉर्मल रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। और आपको क्वेश्चन इन्हीं दोनों वैरायटी के मिलेंगे, या तो रेट कंपैरिजन का मिलेगा और या नहीं तो किसी रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा। तो आप ध्यान से समझ सकते हो कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें अटैक करेंगी। ठीक है, और कब कौन सा फेनोमेना आपको लगाना है। जब रेट कंपैरिजन हो तो इंडक्टिव से सोच के आंसर देना, और जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो, कोई कंपाउंड आपको हेलोएरिन हेलोबेंजीन का दे दे और उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा हो, तो आप हमेशा प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट से आंसर देना, क्योंकि प्लस आर प्लस एम इफेक्ट से ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, और वहीं पर जाकर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपके ऑर्थो और पैरा वाले बनेंगे। आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, ये वाला चीज़ कमेंट कर सकते हो कि ये जो ग्रुप होता है हैलोजेंस जो हैं, हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हैलोबेंजीन्स में हमेशा ऑर्थो और पैरा पर जाएगा। मैंने आपको सारी चीज़ों का विथ डिटेल रीजन दिया, बहुत ध्यान से इसको देखिए, है ना। सक्सेस पाठशाला का बाबू यही मोटिव है, हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डील करेंगे जहाँ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जहाँ बच्चे मोस्टली प्रोन टू मिस्टेक्स होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि कंफ्यूजन रहता है कि कब कौन सा इफेक्ट लगाना है। वो बोलते हैं कि सर आप तो अभी बोले कि माइनस आई डोमिनेट करता है, फिर आप यहाँ पे आंसर रेजोने प्लस आर और प्लस एम को देखकर क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं बाबू क्योंकि यहाँ पर रेट कंपैरिजन का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिंपल एक इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाकर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर जाकर अटैक करता है जहाँ उसको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखती है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि ये रेजोनेंस कर नहीं रहा, रेजोनेंस तो ये कर ही रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये ऑर्थो और पैरा पर तो इंक्रीज कर ही रहा है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही जुटेगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे से देखिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं अपने PYQ से या अच्छे टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू।